नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार और 20% खर्च उठाएगी सरकार। अल्मोड़ा दुग्ध संघ को भंग करने के आदेश पर रोक। नैनीताल रोड और कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर की तैयारी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद पर बलवा और मारपीट का मुकदमा। काशीपुर पूर्व सांसद की जमीनी विवाद से फावड़े से काटकर हत्या। पीआरडी जवानों को भी मिलेगी अब छुट्टियां। अल्मोड़ा पालिका ने 5 करोड़ 77 लाख घाटे का बजट पेश किया। बागेश्वर में बाहर से जांच पर सीएमएस नाराज। कपकोट भद्रतुंगा में लघु अर्ध कुंभ का आगाज। टिहरी और अल्मोड़ा सुगम जिले घोषित, कर्मचारी नाराज। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बीच भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से 12 टेंट क्षतिग्रस्त। गंगोत्री यमुनोत्री में बारिश के बीच दर्शन। गढ़वाल में कांग्रेस का मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तरकाशी में मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। पौड़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुले फिर से स्कूल। रुद्रप्रयाग के सभी दफ्तर पूरी तरह बने ई ऑफिस। उत्तराखंड में राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी। नमस्कार। देहरादून राज्य सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराएगी, जिसके लिए युवाओं को विदेश में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सर्विस सेक्टर में बढ़ती नौकरियों के लिहाज से तैयार किया जाएगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग और विदेश जाने में होने वाले खर्च सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बताया कि सीएम कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का चयन किया जाएगा। ये एजेंसी न सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग देंगी बल्कि उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगी। युवाओं को ट्रेनिंग देने को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को इको सिस्टम विकसित किया जाएगा। बेरोजगारी को कम करने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पारिश्रमिक वाले रोजगार से युवाओं को जोड़ा जाएगा। अधिकतम 6 महीने की ट्रेनिंग के मासिक खर्च का 20% राज्य सरकार वहन करेगी। 3,000 से लेकर 7,500 प्रति माह तक इंसेंटिव दिया जाएगा। ऑनलाइन कोर्स में प्रति माह 2,000 तक इंसेंटिव मिलेगा। युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 15 से 30,000 तक फीस देनी होगी। ट्रेनिंग की फीस इस तरह ली जाएगी कि नौकरी लगने से पहले 30% पैसा ही लिया जाएगा। संबंधित एजेंसी को कुल प्रशिक्षित युवाओं को 85% तक लोगों को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च का 75% लौटाना होगा। ट्रेनिंग को सरकार के संस्थानों का उपयोग करने पर सर्किल रेट का 0.5% के रूप में वार्षिक किराया भी देना होगा। विभाग की ओर से कुल किराए के स्थान पर किराए के बराबर की रकम की सेवाएं भी ली जा सकेंगी। ऋषिकेश शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके सुरक्षाकर्मी समेत समर्थकों अन्य के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने बलवा समेत कई धारे लगाए, जिसमें पहले मंगलवार को मंत्री पक्ष की ओर से 2 आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज था। फिलहाल पुलिस घटनाक्रम से संबंधित साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक शिवाजी नगर निवासी सुरेंद्र सिंह नेगी ने शिकायत देकर बताया कि मंगलवार को अपने साथी धर्मवीर के साथ बाइक पर सवार हो एम्स चौकी के लिए निकले थे। शहर पर नेशनल हाईवे पर कोयल घाटी के पास बाइक रोककर बातचीत करने लगे। आरोप है कि बगल में ही खड़े सरकारी वाहन का शीशा उतारकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें अपशब्द कहे। मंत्री और कौशल बिजलवाड़ के साथ सुरक्षा कर्मियों अन्य ने भी भड़क कर सड़क पर घसीटकर पीटा और गायब करने की धमकी दी। सुरेंद्र ने शिकायत में जान माल का खतरा भी बताया। प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे ने बताया कि मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कौशल बिजलवाड़ा की सुरक्षा कर्मी अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप में आईपीसी की धारा 147 बलवा, 323 मारपीट और 504 गाली गलौज के तहत कार्रवाई की गई है। देहरादून चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार बजट मंजूर कर लिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य चार धाम और यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती होगी। वहीं तैनात डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही अस्पतालों में इलाज की नई सुविधाएं जुटाई जाएंगी। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर देश भर में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की थी। इसी के तहत केंद्र को विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनमें से कई प्रस्ताव केंद्र ने मंजूर कर लिए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम रूट के डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, श्रीनगर में हृदय रोगियों के इलाज को कैथ लैब, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, यात्रा मार्ग को स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती के लिए केंद्र ने बजट मंजूर कर लिया। चारधाम और यात्रा मार्ग के पहले चरण में 100 स्वास्थ्य मित्र तैनात किए जाएंगे। उन्हें 570 रुपये रोज मानदेय मिलेगा। केदारनाथ में
तैनात डॉक्टरों को 1500 रुपये, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को 1000 रुपये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 700 रुपये प्रतिदिन। बद्रीनाथ, कांगरिया, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ केदारनाथ रोड पर भीमबली से बड़ी लिंचौली के बीच तैनात डॉक्टर को 1000 रुपये, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को 600, चतुर्थ श्रेणी को 400 रुपये प्रतिदिन। सोनप्रयाग से जंगल चट्टी तक तैनात डॉक्टरों को 700, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सों को 500 व चतुर्थ श्रेणी को 300 रुपये। रुद्रप्रयाग के फाटा तक तैनात डॉक्टरों को 400, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सों को 250 एवं चतुर्थ श्रेणी को 150 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। यात्रा रूट के अन्य स्थानों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी अलग अलग दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देहरादून, राज्य में पीआरडी जवानों को छुट्टी व महिला पीआरडी जवानों को मात्र तो अवकाश की सुविधा मिलेगी, जिसके साथ ही पीआरडी जवानों की अब शैक्षिक योग्यता के आधार पर जरूरत के अनुसार सभी विभागों में टेक्निकल या फिर अन्य पदों पर हो सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में पीआरडी जवान एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पीआरडी जवान एक्ट में बदलाव के लिए जल्द सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। कैबिनेट में किए गए फैसले की जानकारी देते हुए युवा एवं खेल कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था, लेकिन जब हम इस एक्ट में बदलाव का राज्य का अपना पीआरडी एक्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नई पीआरडी एक्ट में पीआरडी जवानों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान किया गया है। नए एक्ट के अनुसार पीआरडी जवान अब 60 साल तक नौकरी कर सकेंगे। अभी तक इनके लिए अधिकतम आयु सीमा 50 तय की गई थी। पीआरडी के लिए पंजीकृत अब 18 से 42 तक किया जाएगा। जोशीमठ, बद्रीनाथ में बुधवार को शाम 4 बजे के बाद अचानक बर्फबारी शुरू हुई। धाम में 3 इंच तक बर्फबारी होगी। धाम में बुधवार को 13,682 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। बुधवार को सुबह से बद्रीनाथ समेत जोशीमठ में बारिश जारी रही। दिन भर बारिश और शाम को बर्फबारी के बीच भारी संख्या में बद्रीनाथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने नारायण के दर्शन किए। कोतवाल बद्रीनाथ कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि बद्रीनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बताया कि शाम 4:30 बजे तक लगभग 13,682 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे थे। वे अभी भी यात्रा वाहनों की बद्रीनाथ आने का सिलसिला जारी है। बताया गया कि शाम 5 बजे तक बद्रीनाथ में लगभग 3 इंच बर्फ जम चुकी है। वह पूरे क्षेत्र में कड़ाके ठंड बढ़ गई है। पुलिस सभी यात्रियों से सुरक्षित अपने होटल, धर्मशाला आदि में रहने व गर्म कपड़े आदि पहनने का अनाउंसमेंट कर दी है। जिला सूचना कार्यालय के अनुसार बुधवार को बद्रीनाथ 5560 महिला, 7,828 पुरुष व 294 बच्चे पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ धाम में बीते कई दिनों से हो रही बर्फबारी के कारण 12 टेंट क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई जगहों पर टेंटों में पानी गिर रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ में मुश्किलें बढ़ गई। केदारनाथ में बुधवार को भारी बर्फबारी के चलते जीएमबीएन के 10 टेंट क्षतिग्रस्त हुए, जबकि स्थानीय लोगों के भी कई टेंट क्षतिग्रस्त हुए। हर टेंट क्षतिग्रस्त होने से केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए व्यवस्था में दिक्कत हुई। यदि इसी तरह बर्फबारी हुई तो और भी टेंट क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जीएमबीएम की RM एसएस खत्री ने बताया कि बर्फबारी के चलते 10 टेंट क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से केदारनाथ में विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई हैं। जो यात्री ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ ही नगरीय कस्बों में रुके हैं, वे 1-2 दिन बाद ही केदारनाथ यात्रा का प्लान करें ताकि यहां मौसम बेहतर हो सके। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण टेंट संचालकों के सामने मुश्किलें आ गई। कई टेंटों को बंद बर्फ से क्षतिग्रस्त पहुंच रही है। बुधवार को बेस कैंप, घोड़ा पड़ाव, छानी कैंप, केदारनाथ आदि स्थानों में करीब 300 टेंट संचालक टेंटों के साथ पड़ रही बर्फ को हटाते रहे। केदारनाथ के लिए बुधवार को हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सके। खराब मौसम होने के कारण सुबह से फ्लाइंग नहीं हो सके। हेली सेवा देने वाले यात्री भी परेशान रहे। नई टेहरी, गढ़वाल में कांग्रेस ने ऋषिकेश में एक युवक के साथ हाथापाई करने के आरोप में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूका। कांग्रेस ने मंत्री सहित भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बर्खास्तगी की मांग की। नई टेहरी में बुधवार को मंत्री के मारपीट के मामले में कांग्रेस ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री खुलेआम गुंडागर्दी कर आम लोगों को मारपीट करने का काम कर रहे हैं। मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप पवार, देवेंद्र डोंडियाल, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस आसिया रावत, प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस दर्शनी, प्रदेश सचिव विजय कुंसोला, मुशर्रफ अली, शक्ति जोशी, मंसूर रावत, नसीम आदि मौजूद रहे। वहीं कोटद्वार में के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्र, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमोहन खरकवा, शकुंतला चौहान, महेश महावीर रावत आदि मौजूद रहे। वहीं नई टेहरी, पौड़ी, गोपेश्वर, कोटद्वार, उत्तरकाशी और घुमाकोट में भी कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा तथा माफी मांगने का आग्रह किया। पौड़ी, धुमाकोट और लिखानी खाल के बाद
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुधवार को आंगनबाड़ी स्कूल खोल दी गई। डीएम ने एसडीएम लैंसडाउन के अनुरोध पर इन क्षेत्रों के स्कूलों को नियमित रूप से खोलने के आदेश दिए हैं। धुमाकोट और रिखणीखाल में बाघ द्वारा 2 व्यक्तियों को मारने के बाद प्रशासन ने यहां के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल को बंद करने के आदेश दिए थे। हालांकि यहां पर ऑनलाइन से पठन पाठन कराया जा रहा था। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि धुमाकोट और रिखणीखाल में बाघ द्वारा 2 व्यक्तियों को मारने के बाद एहतियात के तौर पर आंगनबाड़ी व स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बताया कि स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, जिस कारण उक्त स्कूलों क्षेत्र के स्कूलों को बंद किया जाना उचित नहीं है। बताया कि क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग की टीमें लगातार सक्रिय, साथ ही ट्रैंकुलाइजर टीम भी यहां पर तैनात है। भाजपा बताया कि प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों में 1 सप्ताह से बाघों की सक्रियता नहीं देखेगी, न ही बाघ टैंप कैमरों में दिखाई दे रहे हैं। बताया कि एसडीएम लैंसडाउन के अनुरोध पर लिखनीखाल के ग्राम ढल्ला के मेलधार, क्वेराली, तौलियो, गाड़ियों, जुई, द्वारा, कांडा, कोटड़ी व धुमाकोट तहसील के भेड़गांव, खुंगड़ाई, तल्ली, मल्ली बिचली, चमाड़ा, सिमली तल्ली में आने वाले स्कूलों में आंगनबाड़ी को बुधवार से अग्रिम आदेश तक खोल दिया गया है। रुद्रप्रयाग सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, विभिन्न विभागों के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण के लिए शासन के निर्देशों पर जिले के करीब 50 कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली चालू कर दी गई है। रुद्रप्रयाग प्रदेश का पहला जनपद है जहां करीब 50 कार्यालयों में ई लर्निंग ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने से सभी कार्यालय पेपरलेस हुए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस काली प्रणाली शुरू करने से सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। बताया कि रुद्रप्रयाग प्रदेश का पहला जनपद है जहां करीब 50 कार्यालयों में ई ऑफिस काली प्रणाली शुरू करने से सभी कार्यालय पेपरलेस हुए हैं। देहरादून उद्योग विभाग ने टेहरी और अल्मोड़ा जिलों को एक बार फिर सुगम की श्रेणी में शामिल कर लिया है, जिससे उद्योग विभाग के कर्मचारी नाराज हो गए। दरअसल उद्योग विभाग अल्मोड़ा और टेहरी जिलों को पूर्व में दुर्गम की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन पिछले साल इसमें बदलाव कर इन दोनों जिलों को सुगम की श्रेणी में रख दिया गया। उद्योग विभाग राज्य कर्मचारी संगठन पिछले 1 साल से इन दोनों जिलों को सुगम फिर से दुर्गम की श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहा था। कुछ दिनों पूर्व संगठन और तत्कालीन एमएसएमई मंत्री चंदन रामदास के बीच हुई वार्ता में इन जिलों को इस साल फिर से दुर्गम करने की सहमति बनी थी। पूर्व मंत्री ने विभाग के निर्देश को इस संदर्भ में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों जिलों को फिर से सुगम की श्रेणी में रख दिया गया। उद्योग विभाग के महानिदेशक रोहित मीणा की ओर से इस संदर्भ में आदेश दिए गए। उधर कर्मचारियों ने टेहरी और अल्मोड़ा जिले को सुगम किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि टेहरी और अल्मोड़ा के सभी ब्लॉक दूरस्थ क्षेत्र में, ऐसे में इन दोनों जिलों को सुगम की श्रेणी में रखा जाना गलत है। देहरादून उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। इस तरह सरकारी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक बनने के इच्छुक युवाओं के सामने नेट के अलावा सेट परीक्षा का विकल्प उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव प्रशांत आर्य की ओर से बुधवार को इसके आदेश जारी करते हुए कुमाऊं के विश्वविद्यालय को परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य में पिछली बार राज्य पात्रता परीक्षा 2017 में आयोजित की गई थी। इस कारण युवा सरकार पर उक्त परीक्षा कराने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए थे। युवाओं को तर्क था कि सभी डिग्री कॉलेज में भर्ती के लिए मात्र नेट की अर्हता दिखी जाती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होते हैं। जिसके अलावा राज्य के युवाओं हित रखने वाले के लिए राज्य स्तरीय परीक्षाएं भी आयोजित की जाए। कई राज्य इस परीक्षा को वरीयता देते हैं। उधर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी लंबे समय से राज्य पात्रता परीक्षा के लिए शासन के साथ पत्राचार कर रहे थे। राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। जुगरान के मुताबिक इससे राज्य के युवाओं के लिए हित सुरक्षित हो सकेंगे। अल्मोड़ा नगर पालिका की बोर्ड बैठक के आय व्यय पर चर्चा की गई, जिसमें वर्ष 2022-23 का 5 करोड़ 77 लाख घाटे का बजट पेश किया गया। वहीं नगर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर सदन में नाराजगी व्यक्त की गई। बुधवार को पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अल्मोड़ा नगर पालिका की वेबसाइट बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों में कोबल स्टोन बिछाने, मेडिकल कॉलेज में किसी अनुभाग का अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र थापा के नाम से रखने, गंगोला मोहल्ला निवासी शहीद कैलाश सिंह रौतेला के नाम पर मार्ग का नाम स्मारक पटल बनाए जाने, लीगेसी वेस्ट एंड सीसीटीवी कैमरा, अंडरग्राउंड डस्टबिन, हाईटेक शौचालय, ओपन जिम पार्क का निर्माण और गोदामों, दुकानों के गैराजों स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए शासन को 20 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया। वहीं नगर में विभिन्न वार्डों के निर्माण कार्यों के अगड़न सदन में पेश किए गए। नगर में अतिक्रमण को हटाने के लिए भी संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। सांस्कृतिक नगरी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण मित्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी। ईओ पालिका ने बताया कि कई बार लोग सफाई नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं, जिस पर पालिका की ओर से पर्यावरण मित्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने पर हामी भरी है, जिससे कि पर्यावरण मित्र कार्यस्थल पहुंचे या नहीं इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। बागेश्वर पैथोलॉजी
जांच बाहर से कराने पर सीएमएस नाराज हुए। उन्होंने डॉक्टरों से कड़ी कापती जताई। साथ ही शहरी बाहरी लैब कर्मियों को भी फटकार लगाई। उन्होंने जांच बाहर से करवाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बुधवार को एक रोगी की शिकायत पर सीएमएस डॉक्टर विनोद कुमार टमटा ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि सभी तरह की जांच पैथोलॉजी में हो रही है। 12:30 बजे के बाद जांच बाहर चंदन लैब पर कराई जाती है। सरकार अधिकतर जांच मुफ्त करा रही है, बावजूद बाहरी लैब वाले अस्पताल में आ रहे हैं। कहा कि उन्होंने डॉक्टरों से इनका तालमेल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने बाहरी लैब के संचालक को बुलाकर वार्ता की। कहा कि वो डॉक्टरों पर जांच बाहर से लिखने का दबाव नहीं बनाएंगे। ऐसा होने पर उच्चाधिकारी को पत्र लिखेंगे। साथ ही उनकी डिग्रियों की जांच होगी और फर्जी पाए जाने में कार्रवाई हुई। उन्होंने इस दौरान बाहर से जांच कराने को लिखने वाले डॉक्टरों की भी परेड कराई। भविष्य में यदि ऐसा पाया तो कार्रवाई होगी। सीएमएस की कार्रवाई से बुधवार को जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। एक आदेश भी जारी हुआ जिसमें सभी तरह की जांच सरकारी पैथोलॉजी में कराने के निर्देश दिए गए। कपकोट भद्रतुंगा में लघु अर्धकुंभ श्री राम महायज्ञ का कलश यात्रा का शुभारंभ हो गया। जिला पंचायत बसंती देव, विधायक सुरेश गढ़िया, डीएम अनुराधा पाल व समिति अध्यक्ष बलवंत भौरियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मां सरयू की प्रतिमा पर दिया जलाकर सुख समृद्धि की कामना की। भद्रतुंगा में बुधवार को श्रद्धालुओं ने सरयू नदी से जल भरकर आश्रम स्थित राम मंदिर होते हुए मंदिर और यज्ञ मंडप तक भव्य कलश यात्रा निकाली। लघु कुंभ संरक्षक व विधायक गढ़िया ने श्री राम यज्ञ में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरयू देश की पवित्र नदियों में से एक है। कैलाश मानसरोवर से गुप्त रूप में अवतरित होकर सरयू झूनी गांव के समीप पहाड़ी से सैकड़ों जलधाराओं के रूप में प्रकट होते हैं। इस स्थान को सरमूल के नाम से जाना जाता है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि भद्रतुंगा में नया तीर्थाटन स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सराहनीय है। इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, वहीं स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, कपकोट ब्लॉक प्रमुख और समिति सचिव गोविंद सिंह दानू ने सरयू और सरमूल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महामंडलों से स्वामी अभिराम दास त्यागी व देवानंद महाराज का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दयाल सिंह कुमल्टा ने किया। लघु कुंभ में प्रतिदिन हवन, कथा वाचन, भंडारा आदि आयोजित होगा। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी, प्रभात देवी, प्रभात दानू, सुरेश कांडपाल, जगमोहन ऐठानी, विजय लोबियाल, महेश खेतवाल, मनोहर राम, भगत सिंह कोरंगा, लक्ष्मण सिंह, हरीश सोनी, एसडीएम मोनिका, पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी आदि मौजूद रहे।